शुरू। हम अक्सर एक ऐसे विश्व की कल्पना करते हैं जहां मानवता उच्च मूल्यों से संपृक्त हो, अर्थात जहां शांति, न्याय, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी, वसुदेव कुटुंबकम, अहिंसा, प्रेम, सौहार्द, बंधुता, समानता आदि मूल्यों को मनुष्य के द्वारा आत्मसात कर लिया गया हो। विराम। लेकिन जैसे ही समाचार पत्र की खबरों को पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो कल्पना से यथार्थ जगत में प्रवेश करते ही हमारे सामने रोहिंग्या, शरणार्थी संकट, आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि, वैश्विक मूल्यों की अपेक्षा राष्ट्रवादी व वैयक्तिक मूल्यों या हितों को वरीयता, मानवाधिकारों का हनन इत्यादि घटनाएं आ जाती है। स्टॉप। ये सभी घटनाएं मानवता को गहन क्षति पहुंचाती है। स्टॉप। एक ऐसे विश्व की कल्पना जहां सभी व्यक्ति सुख सुविधाओं से संपन्न है, मानव विकास के सूचकांक पर सभी समुदायों, राष्ट्रों का बेहतर प्रदर्शन है, साथ ही उच्च मूल्यों से संपूर्ण समाज गहराई से जुड़ा हुआ है, यथार्थ से कहीं अधिक दूर नजर आती है। स्टॉप। सवाल केवल व्यक्ति में उच्च मानवीय मूल्यों के समावेश का ही नहीं है, अपितु एक अन्य प्रश्न यह भी उठता है कि क्या आज हम मानवता के दायरे को संकीर्ण अर्थों से देख रहे हैं। उपयुक्त प्रश्नों का जवाब तलाशने से पूर्व यह जानना आवश्यक हो जाता है कि मूल्य से तात्पर्य क्या है और मूल्य किस प्रकार मानवता के पथ प्रदर्शक की भूमिका अदा करता है, अर्थात यह इंगित करता है कि मानवता को कैसा होना चाहिए। स्टॉप। जो मूल्य सकारात्मक है और सार्वभौमिक है वे मानवता के पथ प्रदर्शक होते हैं। स्टॉप। उदाहरणार्थ न्याय, शांति, मानवीय गरिमा, समानुभूति, सत्यनिष्ठा, विविधता का सम्मान इत्यादि मूल्यों की मानवता द्वारा पूर्णतः प्राप्ति नहीं की जा सकी है। स्टॉप। दूसरे शब्दों में कहे तो विश्व में इन मूल्यों का कुछ अंश ही विद्यमान है। स्टॉप। यही कारण है कि विश्व में मानवाधिकारों का उल्लंघन, नव उपनिवेशवाद, व्यक्तियों की स्वार्थवादी प्रवृत्ति में वृद्धि के साथ साथ पर्यावरणीय मूल्यों का ह्रास होने से पर्यावरणीय प्रदूषण व जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं नजर आ रही है। स्टॉप। वस्तुतः मूल्य किसी समाज या संस्कृति के आधारभूत नैतिक आदर्श या सिद्धांत होते हैं जो व्यक्ति को नैतिक कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। स्टॉप। साथ ही इन सिद्धांतों या आदर्शों के आधार पर किसी व्यक्ति, समाज या समुदाय के कार्यों का परीक्षण किया जाता है कि वह नैतिक है या अनैतिक। इसके अतिरिक्त मूल्यों के संदर्भ में यह समझना भी जरूरी है कि मूल्य परिवर्तनशील होते हैं। स्टॉप। यह संभव है कि किसी समाज में किसी मूल्य को मान्यता प्राप्त हो किंतु किसी अन्य समाज में उस मूल्य को स्वीकारोक्ति न मिले। स्टॉप। साथ ही यह भी सत्य है कि समय की गति के साथ समाज द्वारा कुछ मूल्यों को त्याग दिया जाता है, जबकि बदलते समय व परिस्थितियों के अनुरूप जो मूल्य कसौटियों पर खरे उतरते हैं उन्हें अपना लिया जाता है। स्टॉप। इस प्रकार विश्व के सभी समाज और संस्कृतियों में कुछ ऐसे मूल्यों की प्रधानता होती है जो सभी संस्कृतियों में विद्यमान होते हैं। स्टॉप। इन्हें सार्वभौमिक मूल्यों की श्रेणी में
रखा जाता है। स्टॉप। सत्य, अहिंसा, सौहार्द, प्रेम, स्वतंत्रता इत्यादि मूल्य सार्वजनिक मूल्यों के ही उदाहरण है। स्टॉप। अपने ऊपर समाज को, समाज से, राष्ट्र से ऊपर विश्व को वरीयता देनी चाहिए। स्टॉप। जब संपूर्ण विश्व में सुख, शांति व समृद्धि होगी तो स्वाभाविक रूप से हमारे घर व परिवार में भी सुख, शांति और समृद्धि होगी। स्टॉप। यही कारण है कि वसुदेव कुटुंबकम अर्थात विश्वव्यापी चेतना जैसे मूल्य बतलाते हैं कि मानव को कैसा होना चाहिए। स्टॉप। तमिल कवि भाषा में लिखते हैं, हम सभी स्थानों के लिए अपनेपन का भाव रखते हैं और सभी लोग हमारे अपने हैं। स्टॉप। इसी मूल्य से प्रेरित आधुनिक कवि जयशंकर प्रसाद अपनी रचना कामायनी में बहुत कुछ लिखते हैं। अब यहाँ पर एक अन्य सवाल यह भी उठता है कि मूल्य मानवता क्यों नहीं है। इसका कारण यह है कि मानवता द्वारा इन मूल्यों को पूर्णतः अपनाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये आदर्श या सिद्धांत के रूप में मौजूद होते हैं। स्टॉप। इसके अलावा मूल्य सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक भी होते हैं, अर्थात कुछ मूल्य बदलते समय के साथ स्वयं को मानवता से जोड़ नहीं पाते हैं। स्टॉप। इसलिए उन्हें रूढ़िवादी मूल्यों की संज्ञा दी जाती है। स्टॉप। जैसे कि जातिवाद, बाल विवाह, पशुओं की हत्या जैसे मूल्य आधुनिक मूल्य के साथ संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो मूल्य सकारात्मक है और सार्वभौमिक है वे मानवता के पथ प्रदर्शक होते हैं। स्टॉप। उदाहरणार्थ न्याय, शांति, मानवीय गरिमा, सहानुभूति, सत्यनिष्ठा, विविधता का सम्मान इत्यादि मूल्यों की मानवता द्वारा पूर्णतः प्राप्ति नहीं की जा सकी है। विराम। दूसरे शब्दों में कहे तो विश्व में इन मूल्यों का कुछ अंश ही विद्यमान है। स्टॉप। यही कारण है कि विश्व में मानवाधिकारों को उल्लंघन, नव उपनिवेशवाद, व्यक्तियों की स्वार्थवादी प्रवृत्ति के साथ साथ पर्यावरणीय मूल्यों का ह्रास होने से पर्यावरणीय प्रदूषण व जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं नजर आ रही है। स्टॉप। अतः विश्व में जितने भी समाज सुधारक, दर्शन शास्त्री, कवि व मानवतावादी हुए हैं, उन सभी ने मूल्यों के विकास पर अत्यधिक बल दिया है। स्टॉप। सद्गुण नीति शास्त्र में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु ने साहस, संयम, विवेक, न्याय जैसे सद्गुणों के महत्व को प्रतिपादित किया है, तो दूसरी तरफ भारतीय परंपरा में गोवा में निष्काम कर्म योग के मूल्य को स्वीकार किया गया है। स्टॉप। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति को निष्काम भाव से अर्थात फल की इच्छा न रखते हुए अपना कर्तव्य करना चाहिए। स्टॉप। बौद्ध धर्म में अहिंसा, करुणा, अप दीपो भव इत्यादि मूल्यों को महत्व दिया गया है। स्टॉप। जबकि जैन धर्म में अहिंसा, पशुओं के प्रति दया का भाव आदि मूल्यों को मानवता के लिए आवश्यक माना गया है। स्टॉप। इसके अतिरिक्त गांधी जी का अपरिग्रह व्रत, साधन साध्य की पवित्रता, अहिंसा, सत्य इत्यादि मूल्य वर्तमान मानवीय सभ्यता का मार्गदर्शन कर रहे हैं। स्टॉप। इन मूल्यों के पालन से न केवल वर्तमान की अधिकांश समस्याओं का समाधान संभव है, बल्कि वास्तव में वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा को मृत रूप प्रदान किया जा सकता है। स्टॉप।
तुलसीदास कृत रामचरितमानस में राम राज्य की परिकल्पना की गई है। स्टॉप। राम राज्य में शासन संचालन के उच्च आदर्शों को अपनाया गया है, जहां कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मौजूद होने के साथ साथ गरीबी, बेरोजगारी, अकाल जैसी समस्याएं नहीं है। विराम। राम राज्य में चारों ओर समृद्धि की समृद्धि है। विराम। निसंदेह राम राज्य अर्थात कल्याणकारी राज्य की दिशा में वर्तमान लोकतांत्रिक देश प्रसाररत है। विराम। रंगभेदी मानसिकता और नस्ल के आधार पर भेदभाव करने के विरुद्ध 20वीं सदी में रंग भेद विरोधी आंदोलन चले, अतः नस्लीय समानता व मानवाधिकार जैसे मूल्यों का प्रतिनिधित्व मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला द्वारा दक्षिण अफ्रीकी सरकारी की रंगभेदी नीतियों के विरुद्ध चलाए जा रहे आंदोलनों में मिलता है। फुल स्टॉप।